अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास में अपना 6 चैप्टर स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आज जो हम लोग रीडिंग करेंगे, हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। केमिकल फार्मूला डिस्क्राइबिंग अ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला। एक मॉलिक्यूल को उसके सिंबल्स और वैलेंसीज के साथ डिस्क्राइब करना यानी पेश करना, उसे केमिकल फार्मूला कहा जाता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल शोज। केमिकल फार्मूला एक मॉलिक्यूल का क्या क्या चीज़ें शो करता है। वो दो चीज़ें हैं, काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल, किस तरह का एलिमेंट पाया जाता है मॉलिक्यूल के अंदर, इसे ये केमिकल फार्मूले से शो होता है। नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ़ एटम्स पाए जाते हैं एक एलिमेंट के अंदर, ये सब हमें केमिकल फार्मूला से पता चलता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो H2 है वो रिप्रेजेंट करती है कि ये एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है। इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स H2 इसका मतलब है कि 2 इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। सिमिलरली इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच शोज़ द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 1 कार्बन एटम। इसका मतलब उन्होंने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारे पास फार्मूला है। ये हमें क्या बता रहा है कि इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन और कार्बन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं। ये सारे इनका फार्मूला मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला है। नीचे उन्होंने दिया हुआ है राइटिंग का केमिकल फार्मूला। हम केमिकल फार्मूले को किस तरह से लिखते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल्स ऑफ दैट एलिमेंट विद अ सबस्क्रिप्ट। जो हमारा केमिकल फार्मूला है वो मॉलिक्यूल के वो एलिमेंट जिसको डिनोट किया जाता है उसके सिंबल के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट किया जाता है N2। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल मौजूद है, इसके अंदर 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन मौजूद है। द सबस्क्रिप्ट टेल्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जो नंबर सबस्क्रिप्ट होता है वो बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद हैं मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे N2 इसका मतलब है कि 2 नाइट्रोजन एटम्स मौजूद हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर। उसके बाद O3 है ओजोन मॉलिक्यूल, इसका मतलब है 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पाए जाते हैं इसके अंदर। क्लोरीन Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन पाए जाते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। जो केमिकल फार्मूला है उसको डिनोट करते हैं एलिमेंट के सिंबल के साथ। यानी एलिमेंट है फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरह से उनको डिनोट किया जाता है। अ सबस्क्रिप्ट इज़ गिवन व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास सबस्क्रिप्ट बनता है। व्हेन नो सबस्क्रिप्ट इज़ गिवन द नंबर ऑफ एटम इज़ अज्यूम्ड एज 1। जब हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं होती यानी कोई नंबर हमारे पास लिखा नहीं होता, इसका मतलब है कि उसके पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो सिर्फ 1 है। फॉर एग्जांपल ये H2O है, इसका मतलब है कि H के साथ 2 लिखा हुआ है, हमें पता चल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स एटम्स मौजूद हैं हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन के पास उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक है बिल्कुल। इसका मतलब है कि इसके पास सिर्फ एक एटम मौजूद है ऑक्सीजन के पास। उसके बाद CH4 मिलके जो एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम्स मिल के मीथेन बनाते हैं। ये इससे हमें पता चलता है कि ये इसके पास एक कार्बन का एटम मौजूद है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन 4 मिल के मीथेन बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। केमिकल फार्मूला एक आयोनिक कंपाउंड का कैसे बनाया जाता है। व्हेन अ पॉजिटिव आयन कैटाइन है अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव आयन एनाइन एन आयोनिक कंपाउंड इज़ फाउंड। जब एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं आपस में, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट नहीं करते, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसे आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, ये हमारे पास NaCl मौजूद है, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। आर एग्जांपल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स।
टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड फॉलो 3 स्टेप्स। आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखते हुए 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला हमारे पास स्टेप है स्टेप 1, राइट द सिंबल ऑफ पॉजिटिव आयन कैटाइन ऑन द लेफ्ट एंड सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन ऑन द राइट। यू मे यूज़ टेबल, ये या टेबल नीचे टेबल पे आप लोगों को बताया गया है, एग्जाम्पल्स दी गई हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो सिंबल है, एक एलिमेंट है हमारे पास, उसके बाद जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है तो उसका एलिमेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ओ होगा। और इस तरह जो इनके सिंबल होते हैं उनका पॉजिटिव को लेफ़्ट साइड पे लिखना है और आपने नेगेटिव को राइट साइड पे लिखना है। पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच आयन विद इट्स चार्ज ऑन इट्स टॉप राइट साइड। उनका जो वैलेंसी नंबर है, उस आयन के पास जो वैलेंसी नंबर मौजूद है उसको टॉप पे लिखना है, राइट साइड पे। इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर ऑफ बोथ आयन्स एंड राइट दैम ऑन लोअर राइट साइड ऑफ ईच आयन। जो इन दोनों को जो वैलेंसी नंबर्स होंगे, दोनों के सिंबल्स होंगे, उन्हें चेंज करना है, आपस में इंटरचेंज करना है। और उसके बाद जो उनका होगा उन्हें लोअर साइड पे नीचे करके लिख देना है। ओमिट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस विच कैंसल ईच अदर। अगर कोई ऐसे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, उन्हें कैंसिल कर देना है। रिमेंबर द नंबर 1 इज़ आल्सो ओमिटेड। और हमेशा ये याद रखना है कि जो नंबर 1 होता है वो नहीं लिखा जाता, यानी हमें ऐसे पता चल जाता है, हम उसे ज्यूम कर सकते हैं कि वो नंबर 1 है। दिस मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला इज़ कॉल्ड क्रिस क्रॉस मेथड। इस तरह के मेथड को, यानी इंटरचेंज वगैरह करने के मेथड को क्रिस क्रॉस मेथड भी कहा जाता है। नीचे उन्होंने हमारे एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एग्जांपल्स, राइट द फार्मूला फॉर अ कंपाउंड ऑफ सिल्वर एंड सल्फर आयंस डैट इज़ सिल्वर सल्फाइड्स। सल्फर और सिल्वर आयंस जो मिलके वो सिल्वर सल्फाइड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो ए जी सिल्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जो पास वैलेंसी है वो +1 है। उसके बाद सल्फ़र है, सल्फ़र एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सल्फ़र के पास ओ नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, सॉरी 2 नेगेटिव है उसके पास। ए जी एंड सी एल जब ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ए जी और इनके साइंस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। Ag2 नीचे आ जाएगा और सल्फ़र के पास कोई कंपाउंड नहीं है, इसलिए ये अकेला रह जाएगा। इस तरह ये बाकी एग्जांपल्स भी आप लोगों ने देख के अच्छे से कर लेनी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।